बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़त्तक़ुल्लाह मस्ततअतुम सदक़ल्लाहुल अज़ीम अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम व बारिक अला सय्यिदिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह जल्ल मजदहू का फ़ज़्ल है कि आज जुमा का दिन है और अल्लाह पाक का शुक्र है कि हम इस दिन में ज़िंदा हैं और अल्लाह पाक ने हमें मौका इनायत फरमाया, क्योंकि एक दिन ऐसा भी जुमे का आएगा कि उस दिन क़यामत बर्पा हो जाएगी और सारे मौक़े और सारी जितनी ढील बंदों को मिली हुई है, जितने मौक़े मिले हैं, वो सारे ख़त्म हो जाएंगे। ना किसी के ईमान का नफ़ा होगा उसके बाद, और ना ही जो है नेक अमाल का, जब निशानियाँ ज़ाहिर हो गई। बहरहाल अभी वो वक्त नहीं आया, लेकिन एक हल्की सी निशानी आई हुई है कि अल्लाह पाक ने दिखाया है कि जिन चीज़ों को हम बहुत ज़्यादा तरजीह दे रहे थे कि वो अब कहाँ हैं, कुछ भी चीज़ जो है हम नहीं कर सकते। तो इसका मतलब है कि हम जो है इन चीज़ों के बग़ैर भी किसी हद तक गुजारा हो सकता है, और बिल्कुल तो नहीं छोड़ा जा सकता, ना ही अल्लाह पाक का ऐसा हुक्म है, ना ही शरीयत का। लेकिन हमने जो बिल्कुल पसे पुश्त अक्सर लोगों ने डाला हुआ था, तो वो उन लोगों के लिए और हम सब के लिए इबरत है। बहरहाल बहुत सारे लोग परेशान भी हैं जो जिस नमाज से मोहब्बत करते थे, जुमा से मोहब्बत करते थे। तो आज के दिन बहुत सारे लोग जुमा नहीं पढ़ सकते, वो अपने घरों में या कहीं ज़ोहर की नमाज़ पढ़ेंगे। लेकिन ये भी कोई महरूमी की बात नहीं। इस्लाम में जब बंदा आ जाता है, जब अल्लाह पाक से बंदे का ताल्लुक़ कायम हो जाता है, तो फिर महरूमियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर नाउमीदियाँ ख़त्म हो जाती हैं, फिर उम्मीद ही उम्मीद, और हर चीज़ का बदला अल्लाह जल्ल मजदहू बंदे को अता फ़रमाता है। तो इसी तरह अगर हदीस शरीफ की रोशनी में हमें ये पता चलता है कि जो बंदा मसलन जुमा की नमाज नहीं पढ़ सकता, उसका दिल बहुत है, उसका अंदर से इरादा भी है, नीयत भी है, लेकिन कोई मजबूरी आ गई, बीमारी आ गई, परेशानी आ गई, कोई और पाबंदी लग गई, तो उस बंदे के लिए अल्लाह जल्ल मजदहू की तरफ से फरिश्ते को हुक्म होता है कि जुमा की नमाज का पूरा सवाब उसके अमाल नामे में लिखा जाता है। इसी तरह आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जो मफ़हूम हदीस शरीफ का बंदा जवानी में जो इबादत करता था, अब बुढ़ापे में वो उस तरह की इबादत, उस तरह की शब बेदारी और उस तरह के जो अमाल नहीं कर सकता, तो लेकिन फ़रिश्तों को यही हुक्म होता है कि इसके वही अमाल लिखो जो ये जवानी में करता था। इसी तरह बीमार के बारे में फ़रमाया कि जो वो सेहत के ज़माने में अमाल करता था, तो ये नेक अमाल लिखने वाले फ़रिश्ते को हुक्म होता है कि वही अमाल लिखो। तो इसलिए उस तरह तो कोई महरूमी की बात नहीं है, लेकिन जो है फिर भी मुसलमान के दिल में, मोमिन के दिल में, मोमिना के दिल में ये चीज़ होती है कि मैं ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे से अच्छे अंदाज से अल्लाह जल्ल मजदहू की इबादत कर सकूं, और ये बहुत अच्छी बात है। ऐसा दिल में होना चाहिए। इस गम पर भी, इस फ़िक्र पर भी जो है अजर मिलता है। बहरहाल जो हुज़ूर अलैहिस्सलाम की हदीस से ये पता चलता है कि जुमा जो है ये सिर्फ़ वो दो फ़र्ज़ और दो जो खुतबे हैं, और सिर्फ जुमा की नमाज ही नहीं, वो एक बड़ा अहम अमल है, उस दिन का फ़र्ज़ अमल है, वाजिब अमल है। लेकिन इसके साथ साथ और भी अमाल बहुत है जो इस जुमा के दिन बंदा और जुमा की रात बंदा कर सकता है। एक तो हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह जल्ल मजदहू को हफ्ते में, मतलब ये है किसी दिन भी नेक अमाल इतने पसंद नहीं जितने जो अमल जुमा के दिन किया जाए, और हफ्ते में किसी रात नेक अमल इतना पसंद नहीं कि जितना जो है वो जुमा की रात को जो नेक अमल किया जाए। तो इसका मतलब गोया निकला कि जो अमल भी आप अच्छा करेंगे, उसकी कदर और उसका सवाब जो है वो बहुत बढ़ जाता है। तो देखिए, चंद अमाल का मैं जिक्र भी किए देता हूँ। हज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, फजर के वक्त, फजर की नमाज से पहले जिसने अल्लाह पाक से माफ़ी तलब की इन अल्फाज से, अस्तग़फिरुल्लाहल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु इलैही 3 दफ़ा, तो फरमाया अगर फ़र्ज़ के फजर
की फ़र्ज़ की नमाज से पहले जो है अगर उसने ये इस्तग़फ़ार किया, अल्लाह पाक से माफ़ी तलब की, तो उसके तमाम सगीरा गुनाह अल्लाह पाक अपने फ़ज़ल व करम से माफ़ फरमा देता है। और दूसरा ये भी हज़रत अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अफ़ज़लुस सलावात, सबसे अफ़ज़ल नमाज कौन सी है? क्या जुमा की नमाज, क्या ईद की नमाज, क्या तरावी की नमाज, तहज्जुद की नमाज? नहीं, फरमाया कि सबसे अफजल नमाज जो है वो जुमा वाले दिन फजर की नमाज जमात के साथ अदा करना है। वो आप घर में लोग कर रहे हैं, तो इसलिए जो जुमा से भी जो अफजल नमाज है वो तो आपके पूरे इख्तियार में है कि घर में अपने बीवी बच्चों के साथ, रिश्तेदारों के साथ, जमात के साथ जो है पढ़े। बल्कि मैं ये भी नसीहत करूँगा कि अब लोगों को चाहिए कि जिस तरह मस्जिद में टाइम टेबल और एक निज़ामुल औक़ात होता है, इस तरह वो घर के लिए एक जगह भी मुख्तस करें जिसको घर की मस्जिद कहा जाता है, और उसमें टाइम भी मुकर्रर करें कि जिस वक्त सारे घर वाले छोटे बड़े इकट्ठे होकर, बच्चे बूढ़े जवान सारे इकट्ठे होके वो जमात के साथ नमाज पढ़े। तो ये तो बड़ा एक अच्छा मौका सबको जो है वो मिल रहा है। उसके बाद हज़ूर अलैहिस्सलाम ने यह भी फरमाया कि जो बंदा इस दिन सूरतुल कहफ की तिलावत करता है उसको कई फ़वाइद हासिल होते हैं। मसलन उसके और काबा शरीफ के दिल के दरमियान और उसके दिल के दरमियान एक नूर का तल्लक, एक नूर के डोरे का ताल्लुक कायम हो जाता है। उसके दिल के और आसमानों के दरमियान एक ताल्लुक कायम हो जाता है, अल्लाह पाक से एक ताल्लुक कायम होता है जो अगले हफ्ते तक यानी अगले जुमा तक जो है वो ताल्लुक कायम रहता है। तो जो बंदा सूरतुल कहफ पढ़ेगा वो महसूस करेगा कि उसका एक ख़ास ताल्लुक ताज़ा रहेगा अल्लाह जल्ल मजदूहू से, फिर काबा शरीफ से, फिर गैबी दुनिया से, और यानी आलम गैब से। इसी तरह जो है और भी फरमाया कि ये मुख्तलिफ फितनों से भी महफूज रहेगा। इस तरह आप एक और हदीस शरीफ सुन लें जो बहुत कम ही लोग इस पर अमल करते हैं, बहुत फजीलत वाली है। हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने इशारा फरमाया फरमाया कि जो बंदा जुमा वाले दिन आले इमरान, सूरा आले इमरान जो सूरत बकरा के बाद आती है, सूरत आले इमरान की तिलावत करे तो सूरज गरूब होने तक अल्लाह जल्ल मजदहू और उसके फरिश्ते उस पर रहमतें और बरकतें भेजते रहते हैं और फरिश्ते उसके लिए दुआ करते रहते हैं सूरज गरूब होने तक। तो तसव्वुर करें कि ये कितनी बड़ी सआदत है। तो आप सूरत आले इमरान पढ़ें। इसी तरह सूरत हूद पढ़ने की भी फजीलत आई है। इसके बाद जो है अगर बंदा दिन को यानी ज़ोहर के बाद सूरत इखलास और फलक और नास 7 मरतबा इन तीनों को इन तिलावत करेगा तो नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अगले जुमा तक यानी पूरे 7 दिन अल्लाह पाक इसकी मुख्तलिफ शरूर और शर से और हादसात से और बुराइयों से, नुकसानात से अल्लाह जल्ल मजदहू इसकी हिफाजत करेगा। तो ये हिफाजत वाला अमल भी है। इसी तरह फरमाया जो बंदा 100 मरतबा सुबहान अल्लाहिल अज़ीम व बिहम्दिही पढ़ेगा उसके वालिदैन के 24,000 गुनाह माफ़ होंगे और इसके भी 1,000 गुनाह माफ़ होंगे। इसी तरह फरमाया कि जो असर की नमाज के बाद 80 मरतबा दरूद व सलाम पढ़ेगा, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सल्लिम तस्लीमा, तो 80 साल के सगीरा गुनाह माफ़ होते हैं। तो इसी तरह और भी कई अमाल हदीस शरीफ में ज़िक्र किए गए, तो वो सारे बंदा कर सकता है। फिर जो है नमाज तस्बीह है, फिर जो है अच्छे अखलाक से एक दूसरे की, अगर कोई बीमार है बीमार पुरसी करना, एक दूसरे के साथ जो है अच्छे तल्लक़ात रखना। ये मैं वही कह रहा हूँ जो अगर बंदा ख़ानदान के साथ एक ही फैमिली रह रही है, एक दूसरे की खिदमत करना, माँ बाप की खिदमत करना, अहलो अयाल की खिदमत और उनका हाथ बटाना काम में और कोशिश करना कि एक दूसरे को खुश रखें, तो ये भी बहुत बड़ी इबादत हैं जो बंदा कर सकता है। तो बंदे को चाहिए कि ये अगर उसको मौका मिल ही गया ये खलवत में रहने का, तन्हाई में रहने का और घर के अंदर रहने का, तो ये इस मौका से ज़रूर फ़ायदा उठाए। और जो जुमा अदा नहीं कर सकता तो उसके बारे में फ़िक्र तो बंदे को होनी चाहिए, लेकिन महरूमी नहीं है। ये नहीं कि आपको सवाब नहीं मिलेगा,
नबी अलैहिस्सलाम ने जुमा, तो फिर जुमा है, हुज़ूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा फजर की नमाज़ पढ़कर अपनी जगह बैठा रहे और ज़िक्र करता रहे और जब सूरज निकले यानी फिर उस शराक के 2 नफल पढ़े तो एक हज और एक उम्रे का सवाब, मकबूल उम्रे का सवाब उसके अमालनामे में लिखा जाता है। लो, आप जुमा की बात कर रहे थे, हज और उम्रे का भी अजर व सवाब। तो मकसूद तो हमारा अल्लाह की रज़ा है। हज, उम्रा, नमाज ये तो ज़राए हैं। तो जब अल्लाह पाक हमसे राज़ी हो, तो जिस तरह भी अल्लाह पाक जिन अमाल से राज़ी हो, अगर अल्लाह की रज़ा इसमें है कि हम घर में रह के, तो हम बंदे को उसमें राज़ी रहना चाहिए। अल्लाह की रज़ा बाहर निकलने में हो तो बाहर निकलने में जो है वो यानी अल्लाह का शुक्र अदा करे। तो अल्लाह पाक मुझे भी, आपको भी इस जुमा के दिन से मुस्तफ़ीज़ फ़रमाए और ये अमाल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। जज़ाकुमुल्लाह अहसनल जज़ा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिक, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत, नस्तग़फिरुक व नतूबु इलैक।